नमस्कार, वंदे मातरम। थोड़ी आज बात करते हैं आपके बच्चों के बारे में। आपके क्या बच्चे, इस देश के बच्चे, हम सबके बच्चे, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। बच्चों को पहले 6 महीने में एक बार स्कूलों में डीवॉर्मिंग की जाती थी। पेट के कीड़ों को मारने की दवाई देते थे। बेंडाजोल वगैरह जो कुछ भी उनके पास उपलब्ध है वो देते थे। अब हर महीने करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? कभी आपने नेट को खोलकर पढ़ा कि उसके प्रभाव क्या हैं? हजारों हजार बच्चे हॉस्पिटल केस बने इसके कारण। ये स्नायु तंत्र को मार देता है, इम्यून सिस्टम को समाप्त कर देता है। ये हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। पेट के कीड़े मारने के नाम पर हमारे बच्चों के शरीर को समाप्त किया जा रहा है। बहुत भयंकर है। मैं बहुत चिंतित हूँ इस विषय को लेकर। आपको भी चिंतित होना चाहिए। बहुत खतरनाक है ये। कीड़े मारना कोई पेट की बड़ी बात है? बहुत सरल काम है। पेट के कीड़े आपको मारना है तो आप मार सकते हैं। मेरे एक बहुत प्रिय हैं युवा मित्र, उन्होंने बताया कि मैं स्कूल में गया और मैंने टीचर को कहा मेरे बच्चों को ये नहीं देना है डिवॉर्मिंग। कि आपके कौन बच्चे हैं? उन्होंने सारी क्लास को कह दिया ये मेरे बच्चे हैं, मैं अभिभावक हूँ। उन्होंने कहा मेरे सरकार का आदेश है। तो उन्होंने जवाब दिया, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति, उन्होंने जवाब दिया, कहते सरकार का ये भी आदेश है कि यदि अभिभावक कहें कि नहीं देना तो आप नहीं दे सकते उसको। मैं इनका अभिभावक हूँ, नहीं देना है इनको। उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे, नहीं दिया। आपको भी अधिकार है कि आप रोक सके। और जहाँ तक पेट के कीड़ों को मारने की बात है, ये कोई समस्या है जी? कोई बहुत सरल है। बिना जहर दिए भी पेट के कीड़े मारे जा सकते हैं। आजकल पलाश के बहुत फूल हो रहे हैं ना, जब फूल समाप्त हो जाए, फलियाँ बन जाए, बीज बन जाए, तो बीजों को लेकर रख लेना। रोज एक बीज एक बच्चे के लिए भिगोकर सुबह उसको छीलकर कूटकर पीसकर बच्चे को खिला दो। पेट के कीड़े 5 दिन तक दो, पेट के कीड़े सारे मर जाएंगे। दूसरा एक बड़ा स्वादिष्ट आपको बताता हूँ, इससे कई रोग भी ठीक हो जाएंगे। राई आप कांजी पीते हैं ना गर्मियों में, कांजी बना लेना आधा लीटर पानी में, कांच के जार में। तो गाजर मूली जो डालना है डालो, उसमें राई 4 चम्मच पीस कर डाल देना। 4-5 दिन में खूब तीखा हो जाएगा। खाली पेट अपने बच्चे को, अगर वो बड़ा बच्चा है, पिला दो। बड़े को आप भी पी सकते हैं। 1 कप 1 गिलास 5 दिन पियो, एक भी कीड़ा जीवित नहीं बचेगा। और यहाँ तक कि टेप वॉर्म जो किसी डीवॉर्मिंग की अंग्रेजी दवाई से नहीं मरते, तो टेप वॉर्म भी मर जाएगा। मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ, ये जो आप मॉडर्न मेडिसिन डीवॉर्मिंग के लिए ले रहे हैं, इससे कीड़े मरे ना मरे, आदमी मरता है, उसकी हालत बिगड़ती है। दूसरा तरीका, एक थोड़ी 10 तरीके आयुर्वेद में। बाइबडंग ले आइए बाजार से, काली मिर्च जैसे भूरे रंग के दाने होते हैं, पीस कर रख लो। छोटे बच्चे 5 से 10 साल के, आधा चम्मच छाछ, दही और नहीं है तो पानी के साथ खाली पेट रोज 5 दिन खिलाओ, पेट के कीड़े मर जाएंगे। क्या मुश्किल है, एकदम सरल काम है। फिर कमीला ले आओ। कमीला 3 उंगली से उठाओ, कितना होगा? आधा ग्राम, बस इतना। आधा ग्राम लेकर उसको दही में मिलाकर अपने बच्चे को खिला दो, छाछ में खिला दो और खिलाकर 5 दिन देना है। सारे कीड़े मर जाएंगे 6-6 महीने के बाद ये दो। यदि बच्चा छोटा है, अभी 6-7 साल से उसकी कम आयु, 1 साल 2 साल 3 साल, तो पेट के कीड़े मारने की दवाई बताता हूँ, वो बच्चे को दे दो। बड़ों पे ज़्यादा असर नहीं होता उसका। तो क्या होगा, बच्चा जो है इतना विद्वान हो जाएगा, इतना प्रखर बुद्धि हो जाएगी कि सुनकर याद कर लेगा। क्या करना है? बचा। यदि आप बचा नहीं जानते, बच नहीं जानते, तो अंग्रेजी में लिखना अपने सर्च इंजन में एकोरस कैलेमस, एकोरस कैलेमस, आप पहचान जाएंगे। और बचा जाकर या बच जाकर पंसारी से ले आओ। छोटा बच्चा है, 1-2 साल का, ऐसे पत्थर पे घिसो, घिसकर उंगली से चटा दो सवेरे सवेरे, उसको बहुत तीखा लगता है। 5 दिन में बच्चे की बुद्धि प्रखर हो जाएगी, उसकी आंखों की चमक बढ़ जाएगी। आपको समझ आएगा, अरे इतनी चमक आंखों की बढ़ गई, बुद्धि तेज हो गई। आजीवन प्रभाव रहेगा और पेट के कीड़े भी मर जाएंगे। मेरे से कई लोग मजाक में पूछते हैं कि आपकी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं आयुर्वेद के? मैं कहता हूँ हाँ होते हैं, तो आश्चर्यचकित होते हैं। मैं उनको बताता हूँ, अरे भाई एक बीमारी की दवाई दो, 2 बीमारी और साथ में ठीक हो जाती है, ये साइड इफ़ेक्ट है। तो बचा का भी ऐसा ही होगा। तो आप इसका प्रयोग करिए। बचा के बारे में एक बात ज़रूर बता दूँ आपको, मध्य प्रदेश के वनवासी लोग जंगल में सांपों से बचने के लिए अपने टांग में बचा का एक टुकड़ा बांध लेते हैं,
कोई सांप उनके नज़दीक नहीं आता। इसलिए यदि आपके घर में सांप बिच्छू निकलते हो तो बच को पानी में घोल कर थोड़ा छिड़क देना, वो भी ठीक हो जाएगा। इतना ही, और बहुत उपाय हैं, आप अभी इतने से काम चलाइए। नमस्कार, वंदे मातरम।